घर में कोई है? हेलो, कोई है घर में? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे यार, सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? कोई है घर में? दरवाजा तो खोलो। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया मुझे परेशान करने? पहले वो रणनजीत और अब पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया दरवाजे के सामने। कोई मुझे सुन रहा है? प्लीज कोई है? जल्दी आके दरवाजा खोलो। घर में तो मैं अकेला हूँ, लगता है अब मुझे ही नीचे जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा। जाता हूँ और जल्दी से जाके दरवाजा खोलता हूँ। हेलो अंकल, बोलिए, आपको कुछ काम था क्या? बेटा, घर में कोई है क्या? हाँ, मैं हूँ घर में, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हारा पापा कहाँ है? मेरे पापा मम्मी तो अभी बाहर गए हैं, घर में मैं अकेला हूँ। ओह, ऐसा क्या? आपका जो भी काम है आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कोई खास काम नहीं था। तो फिर यहाँ पे आने का मकसद? असल में मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा था और मुझे एक छोटी सी गांव में पैदल चल के जाना पड़ेगा। ऊपर से वहाँ गाड़ी यात्रा की परिस्थिति नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ पैदल ही जा रहा था। पर अचानक रास्ते में मुझे बहुत भूख लग गया था, इसी कारण मैं तुम्हारे घर में आ पहुंचा। क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। अरे यार, इतने बड़े शहर में आपको मेरा ही घर मिला था क्या? अगर आपको इतनी दूर पैदल चल के यात्रा करना पड़ रहा है तो आप घर से खाना पैक करके क्यों नहीं लेके आए? है, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें बड़ों ने सिखाया नहीं क्या कि घर आने वाले मेहमान से कैसे बात करते हैं? एक तो आप बिना बुलाए ही आ गए हो, ऊपर से आप मेरे रिश्तेदार भी नहीं हो और मेरे पापा के दोस्त भी नहीं हो, फिर भला आप कैसे मेहमान हो सकते हो? तुम्हारी ये मजाल, स्कूल में तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि अपने से बड़े से कैसे बात करते हैं? जब कोई अनजान आदमी इतनी सुबह सुबह किसी के घर में आके चिल्ला चिल्ला कर डिस्टर्ब करे और नींद से भी जगा दे, तब कैसा लगता है? मेरी मानो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऊपर से आप सम्मान की बात कर रहे हो। तुम्हारी परेशानी तो सिर्फ इतना ही है, और मेरी परेशानी जाने हो क्या? सुबह 3 बजे से निकला हूँ बस से होकर, फिर बस से उतरने के बाद फिर से इतनी दूर से पैदल चलते ही जा रहा हूँ। पता है कितनी देर से पैदल चल रहा हूँ? सुनोगे ना तो होश खो जाओगे। रास्ते में मुझे इतनी ज्यादा भूख लग गई कि सामने से जो भी घर मिला वहीं पर ही खाने की मांग में घुस पड़ा। अरे इसमें मैं क्या करूँ? आप इतनी देर से पैदल चल रहे हो, उसकी वजह आप खुद ही हो। मैंने आपको इतनी दूर से चलने के लिए भी नहीं कहा था। आप कौन हो मैं ये नहीं जानता। ऊपर से आप मेरे दरवाजे के सामने आए, चिल्लाना शुरू किया, मेरी नींद हराम की, और साथ ही साथ मुझे आप इतना सुना रहे हो। एक बिन बुलाया मेहमान किसी के घर में आने के बाद इतना कोई सुनाता है क्या? कैसे लड़के हो तुम? तुमको तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे घर में मैं इतनी देर से रुका हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, कुछ खिलाने के लिए दोगे? उसके बदले तुम तब से मुझसे बहस करने लगे हुए हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पापा मम्मी घर में नहीं है, मैं घर में मैं अकेला हूँ, तो फिर मैं खाना कहाँ से लेके आओ? अरे बेटा, गुस्सा क्यों करते हो? जवानी का जोश है क्या? हाँ, ऐसा ही तो होता है, जवानी में ऐसा ही जोश देखने को मिलता है। इतना जोश की बड़ों का सम्मान ही भूल जाता है। क्यों ना इस परेशानी को हम बात करके सुलझाए? नहीं, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको कह दिया है ना कि मेरे मम्मी डैडी घर में नहीं है, तो फिर आपको यहाँ खाना भी नहीं मिलेगा और रुकने का भी कोई फायदा नहीं है। पर बेटा, मैं यह कहना चाहता हूँ, पहले तुम्हें सीखना चाहिए कि बड़ों को कैसे सम्मान देते हैं और किस तरीके बात करते हैं। अगर तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखाऊंगा।
अगर तुम सबके साथ इसी तरह से बात करोगे तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे। इसीलिए बेटा मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो। अंकल सुनो मेरी बात, मैं ना तो कुछ सुनना चाहता हूँ और ना तो आपका कहना मानना चाहता हूँ। पहले ही बहुत देर हो चुका है, किसके अनजान के घर में इतनी देर तक रहना नहीं चाहिए। लेकिन सुनो तो सही, कुआं में नहीं लेकिन गुफा में कौन रहता है? ये क्या? नहीं पता ना? गुफा में रहता है शेर। अंकल मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत हो गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा दिन शुभ हो। हाँ ठीक है, बाय।